हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल विवेक कुमार YouTube चैनल में। एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ। रिसेंटली भारत में डिफेंस के फील्ड में एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, जिसको जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी रिसेंटली 30 अक्टूबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और हमारे विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन तीनों ने मिलकर के गुजरात के वडोदरा में एक फैक्ट्री की आधारशिला रखी है, जिसमें कि टाटा कंपनी और स्पेन की कंपनी एयरबस मिलकर के बनाएंगे हमारे लिए C-295 विमान, जो कि इंडियन एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। कैसे ये विमान हैं कंप्लीट मैं आपको डिस्कस करूंगा, और इससे भारत का फ्यूचर डिफेंस के क्षेत्र में कैसे आत्मनिर्भर होगा और कैसे हम इससे बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज भी कमा सकते हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। एयरबस की अगर बात करें तो एयरबस और बोइंग तो बहुत बड़ी कंपनी है, जो कि सिविलियन एयरक्राफ्ट भी यहाँ पर बनाती है। एयरबस का एक विमान है A380, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, आप सबने देखा ही होगा, 4 इंजन का ये विमान है। लेकिन अगर बात करें C-295 विमान की, तो ये एक पंखों वाला जहाज होगा, जिसको टर्बो प्रोप बोलते हैं। तो टर्बो प्रोप यहाँ पर हम बनाएंगे। जो A380 है वो टर्बो जेट इंजन है, और हम यहाँ पर बनाने वाले हैं टर्बो प्रो। गुजरात के वडोदरा में यहाँ पर इस फैक्ट्री की आधारशिला यहाँ पर रख दी गई है। देखिए, इंडियन आर्मी को यहाँ पर चाहिए अभी के लिए 56 C-295 विमान, और इसमें यहाँ पर ये समझौता किया गया है कि इनमें से 16 जो विमान है वो 4 साल में स्पेन में बना करके फ्लाई अवे कंडीशन में इंडिया को डिलीवर किए जाएंगे, जैसा कि राफेल भारत में आ रहा है। और जो 40 विमान है वो यहाँ पर भारत में भी यहाँ पर बनाए जाएंगे। इससे होगा क्या कि टाटा कंपनी को भी एक एक्सपर्टीज यहाँ पर हासिल हो जाएगी कि ये जो विमान है इनको कैसे यहाँ पर बनाया जाता है। और मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, उसको भी यहाँ पर बहुत बड़ा यहाँ पर बूस्ट यहाँ पर मिलने वाला है। अगर मैं आपको अभी बात बताऊं C-295 जो विमान है इसकी स्पेसिफिकेशन की, जिसके लिए आप वीडियो देख भी रहे हैं, देखिए ये जो विमान है ये एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। यहाँ पर इसमें आप बहुत सारी चीजें यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन इसके अलावा अगर इसको कभी कभी यहाँ पर इस विमान को आप अटैकिंग के लिए यूज भी कर सकते हैं। इस विमान से आप सबमरीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए टॉर्पीडो भी लॉन्च कर सकते हैं। फायर फाइटिंग जैसे ऑपरेशंस होते हैं उनमें ये विमान बहुत अच्छे से कारगर यहाँ पर साबित होता है। अगर बात करें सोल्जर्स के मूवमेंट की, तो एक बार में 71 सोल्जर्स को लेकर के ये फ्लाई कर सकता है। काफी कम ऊंचाई पर ये उड़ता है, तो अगर आपको पैरा ट्रूपर्स किसी एक स्पेसिफिक जगह पर ले जाके उनको जंप कराना है तो वो भी कर सकते हैं। और इसको बहुत स्लो स्पीड में भी उड़ाया जा सकता है। तो इससे क्या होता है, जो पैरा ट्रूपर्स हैं अगर कहीं मिशन के लिए उनको एक जगह पे ड्रॉप करना है, तो स्लो स्पीड होने के कारण वो एक ही जगह पे उनको आसानी से ड्रॉप किया जा सकता है। क्योंकि अगर स्पीड ज्यादा होगी तो जो पैरा ट्रूपर्स हैं वो सब इधर उधर यहाँ पर डिस्पर्स हो जाएंगे। उत्तराखंड जैसा हमारा स्टेट है जहां पर आपदाएं बहुत आती रहती हैं, प्राकृतिक आपदाएं, वहां पर भी ये बहुत ज्यादा कारगर हो सकता है। बहुत सारा कार्गो भी ये ले जा सकता है। और हमारा जो इंडियन कोस्ट गार्ड है वो भी इस विमान की बहुत ज्यादा डिमांड यहाँ पर उठा रहा है कि हमको भी ये विमान चाहिए। छोटा डोर्नियर जो विमान है उससे हम हमारे जो कोस्टल एरियाज हैं उनकी प्रॉपर निगरानी हम यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं। अभी अगर इंडियन एयरफोर्स की बात की जाए, मैं आपको एक छोटा सा वो बताता हूं। तो इंडियन एयरफोर्स में आज के टाइम में IL-76, AN-32, C-17, C-130J सुपर हरक्यूलिस, ये 4 विमान हैं जो कि ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किए जाते हैं। C-295 5वां विमान होगा जो कि इंडियन एयरफोर्स यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करेगी। इस विमान में वो सारी यहाँ पर खासियतें होंगी जो कि C-130J सुपर हरक्यूलिस में होती हैं, बस ये उससे छोटा होगा। और यहाँ पर इस विमान की बहुत बड़ी खासियत यहाँ पर ये है कि 700 मीटर के छोटे से रनवे पर ये उतर सकता है और वहां से ये उड़ भी सकता है, यानी कि टेक ऑफ भी कर सकता है। और ये अगर रनवे भी नहीं है यहाँ पर, जैसे ये रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, कल को अगर भारत चाइना के बीच में ऐसा युद्ध हो जाता है और हमारे पास रनवे नहीं है, तो इसको खेत में भी उतारा जा सकता है। और केवल उतारा ही नहीं जा सकता है, इसको खेत से टेक ऑफ भी करवाया जा सकता है। भारत की जो सरकार है उन्होंने नेशनल हाईवे पर 28 ऐसी लोकेशंस यहाँ पर चिन्हित
नियत कर दी गई है कि अगर युद्ध जैसी कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो इस विमान को वहां पर उतारा जाएगा और जो कार्गो है यहाँ पर उसको यहाँ पर डिलीवर किया जाएगा। कम हाइट पर उड़ता है तो मैं आपको बता दे चुका हूं कि पैराट्रूप्स की जो जंपिंग है वो एक सटीक पोजीशंस पर आप करवा सकते हो। इसके अलावा कम हाइट पर उड़ने का बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि ये रडार से भी यहाँ पर बच जाता है। अगर यहाँ पर इसकी कैरिंग कैपेसिटी की बात करें तो 6 से 8 टन का वजन लेकर के आसानी से यहाँ पर ही उड़ सकता है। अगर इसकी रेंज की बात करें तो एक बार ये टेक ऑफ करने के बाद 1500 से 4500 किलोमीटर यहाँ पर जा सकता है, यानी कि पूरा भारत ही एक क्रॉस यहाँ पर कर देगा। और अगर आप इसमें मिड एयर रिफ्यूलिंग कर देते हैं जो कि इसमें पॉसिबल है तो ये और 4500 किलोमीटर आगे भी यहाँ पर जा सकता है। और यहाँ पर इस ट्रांसपोर्ट विमान की एक खास बात यह है कि इसको आप एज ए कंटेनर भी यूज कर सकते हैं, यानी कि इससे आप हेलीकॉप्टर्स, फाइटर जेट्स और यहाँ पर और जो अदर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं चाहे वो C-295 ही क्यों ना हो, उनमें आप यहाँ पर रिफ्यूलिंग भी कर सकते हैं। तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है हो जाता है और हमारी जो आर्म फोर्सेज है उनके लिए बहुत काम आने वाला है। एक बहुत बड़ी इसकी खासियत ये है कि इसके ऊपर हम 360 डिग्री वाला एवोक्स रडार भी यहाँ पर लगा सकते हैं। एवोक्स की फुल फॉर्म है एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। ये रडार भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो रडार जमीन पे है जो दुश्मन देशों में जो हो रहा है उसको यहाँ पर नहीं देख सकते हैं, तो इसके ऊपर आप रडार जब लगा देंगे तो ये दुश्मन देश में घुस करके उनके कहां पर क्या क्या वेपन्स डिप्लॉयड हैं और कहां पर दुश्मन देश के जहाज उड़ रहे हैं वो सब भी जानकारी इकट्ठा करके वापस भारत में आ सकता है। अभी तो केवल 56 विमान की बात हो रही है, लेकिन बाद में जब ये 10 सालों में जब ये 40 विमान बन जाएंगे, 16 फ्लाई ओवर कंडीशन में स्पेन से आएंगे और 40 भारत में बनाए जाएंगे, उसके बाद 150 एयरक्राफ्ट और मैन्युफैक्चर किए जाएंगे और 150 एयरक्राफ्ट यहाँ पर उनकी कॉस्ट आएगी केवल 40,000। अभी जो है यहाँ पर 56 एयरक्राफ्ट की कॉस्ट है 21,900 करोड़ और बाद में 150 जो एयरक्राफ्ट हैं उनकी कॉस्ट आएगी 40,000, यानी कि कॉस्ट यहाँ पर बहुत हद तक यहाँ पर कम हो जाएगी। और छोटे देश जो है उनको भी इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, तो उनको भारत इन फ्यूचर ये विमान यहाँ पर सेल करेगा, तो इससे भारत को फॉरेन एक्सचेंज जो है कमाने का बहुत बड़ा यहाँ पर मौका मिलेगा और भारत में एक इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा जिससे कि हम यहाँ पर सीख पाएंगे कि यहाँ पर कैसे हम विमान को डेवलप करते हैं। अभी रूस यूक्रेन युद्ध में हुआ क्या है, बोइंग और एयरबस जैसी दो बड़ी कंपनी है दुनिया में जो कि विमान यहाँ पर बनाती हैं, तो उन्होंने रूस को विमानों की सप्लाई यहाँ पर बंद कर दी है। अभी रूस को बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। कल को अगर भारत पर भी इसी तरह वेस्टर्न कंट्रीज सेक्शन प्रतिबंध लगाती हैं तो वो भारत में तब तक एक यहाँ पर इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा और हम खुद के विमान बना करके भी हम खुद उड़ा सकेंगे। तो ऐसा इकोसिस्टम यहाँ पर तैयार हो रहा है और यहाँ पर एयरबस को इस चीज की यहाँ पर भनक भी नहीं होगी और बोइंग कंपनी को कि भारत यहाँ पर क्या करना चाह रहा है, लेकिन भारत के जो प्लान है यहाँ पर वो बहुत बड़े हैं। चाइना ने इस चीज को देखा है कि जैसे रूस के ऊपर प्रतिबंध लगे हैं, कल को अगर चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करने जाता है उसके ऊपर प्रतिबंध लगते हैं, तो चाइना पहले ही इसका तोड़ निकालने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश यहाँ पर कर रहा है। चाइना की एक वहां की स्टेट ओन्ड कंपनी है कोमैक, कमर्शियल एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना, वो यहाँ पर ऐसे सिविलियन एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर कर रही है कि कल को एयरबस और बोइंग अगर अपने एयरक्राफ्ट जो है चाइना को बेचना बंद कर देते हैं तो यहाँ पर चाइना अपने यहाँ पर एयरक्राफ्ट यहाँ पर खुद बनाएगा। तो भारत भी एक इकोसिस्टम यहाँ पर डेवलप कर रहा है अपने लिए। यहाँ पर सिविल एविएशन में जो एयरक्राफ्ट यूज होते हैं उनको भी हम आगे चल करके यहाँ पर खुद ही हम यहाँ पर बना सकते हैं। इसके अलावा अगर C-295 की बात करें तो ये विमान इतना ज्यादा अच्छा है कि इसको आप ब्राजील के जंगलों में ऑपरेशन करना हो वहां पर भी यूज कर सकते हैं। आपको यहाँ पर गल्फ कंट्रीज के रेगिस्तान जैसे एरिया में या हमारे राजस्थान में ऑपरेशन करना हो वहां पर भी कर सकते हैं। बर्फ जैसी जो रशियन जो ठंडी जगह है वहां पर यूज करना है वहां पर कर सकते हैं। माउंटेनियस रीजन है जैसे हमारा उत्तराखंड है वहां पर अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। इस विमान की अगर टोटल लंबाई की हम बात करें तो वो है 24.6 मीटर, इसकी ऊंचाई है 8.66 मीटर और इसके जो विंग्स है विंग्स की जो टोटल लेंथ है वो है 25.81 मीटर और अगर विंग्स का स्पैन हम यहाँ पर देखते हैं तो वो है 59 मीटर स्क्वायर। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस इस वीडियो का। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें और मुझे कमेंट करके बताइए नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आपकी कमेंट्स का मुझे दिल से बहुत ज्यादा इंतजार यहाँ पर रहता है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।